डॉक्टर साहब, बहुत सारे व्यूअर का सवाल है और मेरे दोस्त लोग का भी सवाल है कि दांत कैसे हिलता है। अच्छा। उम्र के बाद हिलना एक कॉमन कारण हो सकता है, लेकिन उम्र से पहले दांत हिलना क्या कारण हो सकता है, और तो इसका इलाज क्या है और कोई घरेलू नुस्खा है तो आप उसके बारे में भी बता दीजिए, क्योंकि घर में भी लोग इसको यूज़ कर सकें। ठीक। और मतलब कि इसका यहाँ पे भी डॉक्टर के पास भी क्या इलाज हाँ, है? डॉक्टर साहब के पास भी और क्या घरेलू इलाज भी है। क्या इसका इलाज है ना। चलिए ठीक है, आज आपके व्यूअर्स, हमारे जो व्यूअर्स हैं उसको हम बताएंगे कि दांत उम्र से पहले क्यों हिलने लग जाते है ना। सबसे पहले तो हम लोग ये जानेंगे कि दांत हिलता क्यों है। ठीक है, दांत हिलने का क्या कारण है। क्या कारण? तो दांत हिलने का बहुत सारा कारण है। सबसे पहला ये है कि अगर आपके मुंह में पैरिया है तो दांत हिल सकता है। पैरिया के कारण भी दांत हिलता है। ठीक है, और अगर आपके शरीर में कोई सिस्टमिक डिजीज़ है, यानी कि जैसे कि शुगर, जिसे डायबिटीज़ बोलते हैं, अगर शुगर जैसे बीमारी है तो आपका दांत हिल सकता है। बाकी अगर और कोई दवा अगर आपका लगातार चल रहा है उसके कारण भी दांत हिल सकता है। अगर कभी एक्सीडेंटली, यानी कि कभी चोट लग गया दांत में, उससे दांत हिल सकता है। तो देखना होगा कि क्या कारण है दांत हिलने का, उस हिसाब से फिर उसका इलाज किया जा सकता है। ठीक है ना। और फिर क्या है, दांत हिलने का कुछ स्टेज है, हम लोग उसको कुछ स्टेज में बांटते हैं। दांत हिलने का हम लोग 4 स्टेज में बांटते हैं। सबसे पहला जो स्टेज है वो 0 स्टेज कहलाता है, जो कि नॉर्मल सभी के दांत हिलते हैं, आपके हो या हमारे हो, सभी के दांत हिलते हैं। जैसे कि आप भी अपने दांतों के थोड़ा सा ऐसे हिला के देखिएगा तो वो हल्का सा आपको हिलता हुआ फील होगा दांत। और वो 0 स्टेज हुआ। जो सेकेंड स्टेज होता है, यानी कि फर्स्ट स्टेज जिसको बोलेंगे, सबसे पहले 0 स्टेज है, वो हल्का सा सभी का हिलता है नॉर्मल में। और जो फर्स्ट स्टेज होता है उसमें आपके दांत जो है थोड़ा सा किसी इन्फेक्शन के कारण या चोट लगने के कारण थोड़ा हिल सकता है एक साइड से, यानी कि इधर या इधर, बस इतना ही हिल रहा है। एक तरफ, कहीं एक तरफ अगर हिल रहा है, अगल बगल यानी दाहिने या बाएं, समझिए लेफ्ट या राइट, अगर सिर्फ दांत आपका मूव कर रहा है हल्का सा, एकदम हल्का, तो आप उसको ग्रेड 1 मोबिलिटी दे सकते हैं, यानी कि स्टेज 1 मोबिलिटी बोल सकते हैं। स्टेज 2 जो होता है उसमें जब दो तरफ से जब दांत हिलने लगता है, यानी कि दाहिना बायां भी हिल रहा है, आगे पीछे भी हिल रहा है, तो जब आगे पीछे भी हिलने लगा और ऐसे से भी हिलने लगा हल्का हल्का, तो आप उसको ग्रेड 2 बोल सकते हैं, स्टेज 2 बोल सकते हैं। स्टेज 3 जो होता है वो जब दांत हर तरफ से जब हिलने लगता है, जब दांत हर तरफ से हिलने लगता है तो उसको हम लोग स्टेज 3 बोलते हैं, ग्रेड 3 बोलते हैं। तो अब स्टेज वाइज, ग्रेड वाइज हम लोग उसका ट्रीटमेंट करते हैं। सबसे पहला कि अगर ग्रेड 1 मोबिलिटी है, ग्रेड 1 यानी कि थोड़ा बहुत अगर हिल रहा है, तो आपको डेंटिस्ट के पास आना होगा, फिर देखेंगे कि किस कारण से वो दांत हिल रहा है। अगर चोट लगा हुआ तो फिर जो चोट लगा है जिस दांत में, उस दांत में आरसीटी होती है, फिर उसका इलाज होती है, वो दांत मजबूत हो जाती है। उसके बाद आप फिर देखना होगा कि किस कारण से ग्रेड 2 में थोड़ा दांत ज़्यादा हिलता है, तो कभी कभी डायबिटीज़ के पेशेंट को भी हिल सकते हो। और पैरिया के कारण ग्रेड 2 ज़्यादा होता है, जिसमें मुंह से खून भी आती है, मुंह से बदबू भी आती है और दांत हिलने लग जाती है। जो पैरिया आप लोग अपने भाषा में बोलते हैं, ऐसे मेडिकल टर्म में पेरियोडोंटाइटिस बोला जाता है, जो मसूड़े की बीमारी होती है, जिसमें दांतों के बीच में गंदगी भर जाती है, दांत और मसूड़े के बीच में गंदगी भर जाती है, जिससे दांत हमारा हिलने लगता है। तो एक वो कारण है। तीसरा जो है, जो ग्रेड 3 मोबिलिटी है, उसमें क्या होती है कि दांत बहुत ज़्यादा हिलने लग जाता है। वो या तो पैरिया के कारण, सीवियर पैरिया के कारण होता है, या तो फिर उम्र के कारण होता है। और उसमें दांत बचाने का कोई उपाय नहीं होता है, उसमें जनरली दांत को निकालना पड़ता है। अब इसका इलाज क्या क्या है, तो जो ग्रेड 0 है, यानी जो स्टेज 0 है, उसका तो इलाज का ज़रूरत ही नहीं है, वो तो नॉर्मल सभी का हिलता है। ठीक है। जो स्टेज 1 ग्रेड 1 मोबिलिटी है, उसमें
आपको दांतों की सफाई की ज़रूरत पड़ती है, यानी स्केलिंग हम लोग जिसको बोलते हैं। एक बार दांतों की वॉश कराने की ज़रूरत पड़ती है, एक बार आप दांत अपने वॉश कराइए, वो ठीक हो जाता है। जो स्टेज 2 है यानी ग्रेड 2 मोबिलिटी जिसको बोलते हैं, उसमें कभी कभी लोग को स्प्लिंटिंग की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि दांतों के पीछे, जैसे कि ये दांत है, ये दांत के पीछे एक पतला सा वायर लगा दिया जाता है फाइबर का, उससे एक से दूसरे दांत को बांध दिया जाता है ताकि एक से दूसरे दांत पकड़ के रहे और उससे दांत हिलना धीरे धीरे करके फिर कम हो जाती है और फिर साथ ही साथ उसका स्केलिंग भी किया जाता है। फिर जो ग्रेड 3 मोबिलिटी है उसका तो हमने बता चुका कि उसका कोई जनरली इलाज नहीं है, उसमें जनरली दांत निकालना पड़ता है। इस तरह से डॉक्टर के पास ये इलाज है। अब आपने पूछा कि इसका घरेलू नुस्खा क्या है, घर पे इसका क्या इलाज कर सकते हैं। तो घर पे आप इसको जो है एक नॉर्मल जो हर कोई कर सकता है, आप आधे गिलास पानी में 1 चम्मच नमक डाल के दिन भर में 2 बार कुल्ला कर सकते हैं। नमक में एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी होता है जो कि मसूड़ों को हेल्दी बनाता है और उसमें बैक्टीरिया को नहीं लगने देता है, तो उससे हमारे मसूड़े हेल्दी होते हैं। जब मसूड़े हेल्दी होंगे तो दांत हमारा हेल्दी होगा, नहीं हिलेगा। एक आप ये कर सकते हैं कि पानी में और नमक डालकर दिन भर में 2 बार कुल्ला करेंगे, उससे आपका मसूड़ा हेल्दी होगा और दांत हिलना कम होगा। दूसरा, सरसों तेल जो मस्टर्ड ऑयल होता है, आप उसमें थोड़ा सा नमक मिला के आप उससे अपने मसूड़ों की मसाज कर सकते हैं। जब मसूड़ों की मसाज कीजिएगा तो धीरे धीरे करके आपके मसूड़ा हेल्दी होंगे और दांत का हिलना बंद हो जाएगा। तीसरा जो घरेलू इलाज है वो है क्लोव ऑयल यानी लौंग का तेल। आप लोग जनरली सुने होंगे कि लौंग का तेल जो है वो दांतों के लिए बहुत उपयोगी माना जाता है। तो लौंग का तेल दांतों के लिए भी और मसूड़ों के लिए भी उपयोगी माना जाता है। तो लौंग का तेल भी आप मसूड़े में लगा सकते हैं, लगा के जहाँ पे आपका दांत हिल रहा है वहाँ पे लगा के कुछ देर छोड़ सकते हैं, उससे भी आपका दांत का हिलना कम हो सकता है। ठीक है तो अच्छा ठीक है डॉक्टर साहब, आप तो अभी बता दिए कि दांत कैसे हिलता है, क्योंकि क्या कारण है हिलने का, क्या उसका इलाज, हाँ क्या इलाज है वो भी बता दिए। तो इससे बहुत सारे लोगों का कहना है कि दांत स्केलिंग करने के बाद, दांत सफाई करने के बाद दांत हिलने लगता है और भी। हाँ, ये सवाल भी बहुत सारा व्यूअर का होता है, दांत और हिलने लगता है। तो क्या ये सही है कि दांत और ज़्यादा हिलता है या वो ठीक हो जाता है? अच्छा चलिए ठीक है, हम बताते हैं कि दांत और ज़्यादा हिलने लगता है या फिर स्केलिंग करने के बाद क्या होती है ना। तो मेनली होता ये है कि जब दांत साफ करते हैं तो दांत थोड़ा सा पहले से ज़्यादा हिलने लगता है, ज़रूर ये बात सही है, लेकिन इसलिए हिलता है कि दांत और मसूड़े के बीच में गंदगी जमा होती है, जिसके कारण से दांत टाइट महसूस होता है। हमको लगता है कि दांत हमारा मजबूत है, लेकिन वो मजबूत किस कारण से है? मसूड़े और दांत के बीच में गंदगी है, पत्थर जमा हो, उसके कारण वो दांत टाइट है, मजबूत है, तो हमको लग रहा है दांत मजबूत है। और जब हम वो पत्थर हटाते हैं, जब गंदगी हटाते हैं, तो दांत हल्का सा हमको हिलता हुआ महसूस होता है, ठीक है ना। लेकिन वो हिलता हुआ फिर और मजबूत हो जाता है, कुछ दिन के बाद वो और ही मजबूत हो जाता है। तो ये सिर्फ एक मिथ है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि दांत साफ करने से दांत हमारे और हिलने लगेंगे या फिर हमारे दांत में कोई दिक्कत होगा, ऐसा कुछ नहीं है। दांत साफ कराने से दांत और मजबूत होते हैं, ठीक है ना। तो हमारा मानना ये है कि आपको कम से कम साल में 1 बार तो दांत का सफाई ज़रूर कराना चाहिए ताकि दांत आपका मजबूत रहे। ठीक है, आपको सारा अच्छे से समझ में आया, सब कुछ व्यूअर को भी सब अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक करें, शेयर करें और अच्छा सा कमेंट करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि आपको हमेशा हेल्थ से संबंधित वीडियो मिलता रहे। धन्यवाद।